नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई, एक और खूबसूरत सफर में। आज हम जाने वाले हैं दुनिया भर में ऐसी जगहों को देखने जो इंसानी हाथ की कमाल हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आप बोल उठेंगे सुभान अल्लाह। हमारी ये यात्रा सिर्फ दीवारों और गुंबदों से परे की है। ये एक ऐसे सफर है जो हमें ले जाएगा सदियों पहले, एक ऐसे दौर में जहां राजा महाराजा राज करते थे और जहां इबादत की ऐसी ऐसी शानदार इमारतें बनाई गईं जो आज भी हमें हैरत में डाल देती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत मस्जिद और 7 सबसे शानदार महल। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो आपके दिल और दिमाग पे अपनी छाप छोड़ देगी। हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा इस्तांबुल, टर्की से, जहां स्थित है सुल्तान अहमद मॉस्क, जिसे हम ब्लू मॉस्क के नाम से भी जानते हैं। 17वीं सेंचुरी में बनी ये मस्जिद अपनी खूबसूरत छत पे लगे नीले टाइल्स के कारण ब्लू मॉस्क के नाम से मशहूर हुई। अंदर जाते ही आपको महसूस होगा एक अलग ही सुकून, एक अलग ही नूर। इसकी दीवारों पे की गई नक्काशी, झूमर से झिलमिलाता फैज और एक साथ 20,000 लोगों की नमाज पढ़ने की जगह, ये सब कुछ इस मस्जिद को बनाता है सच में एक जानो जान। सुल्तान अहमद मॉस्क सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, ये ऑटोमन आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। इसके 6 मीनारें, एक बड़ा सा गुंबद और अंदर की तरफ की गई नक्काशी आपको एक अलग ही दौर में ले जाती है। आप चाहे कितने भी पिक्चर्स देखें, वीडियोस देखें, लेकिन जब तक आप खुद इस मस्जिद में नहीं जाएंगे तब तक आप इसकी खूबसूरती को सच में महसूस नहीं कर पाएंगे। हमारी अगली मंजिल है अबू धाबी, जहां स्थित है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। ये मस्जिद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। इस मस्जिद को बनाने में 30 से भी ज्यादा देशों के क्राफ्ट्समैन ने अपना योगदान दिया है। इसके मीनारें, गुंबद और अंदर की सजावट देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में दुनिया का सबसे बड़ा हैंड नॉटेड कारपेट बिछा हुआ है, जिसे बनाने में 1200 से भी ज्यादा कारीगरों ने 2 इयर्स का वक्त लगाया था। इसके अलावा यहाँ दुनिया के सबसे बड़े झूमर भी लगे हुए हैं। रात के वक्त जब इस मस्जिद को रोशन किया जाता है तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसकी सफेदी चमकती है और आसमान में चमकता चांद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। हमारी अगली मंजिल है जेरूसलम, जहां स्थित है अल अक्सा मॉस्क। ये मस्जिद इस्लाम के लिए तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि प्रॉफेट मुहम्मद ने यहां से आसमान का सफर किया था। अल अक्सा मॉस्क का इतिहास बहुत पुराना है। इस मस्जिद को कई बार बनाया और दोबारा बनाया गया है। आज जो मस्जिद हम देखते हैं वो 8वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। इस मस्जिद की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके गुंबद, मीनारें और अंदर की नक्काशी आपको एक अलग ही दौर में ले जाती है। यहां आकर आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। अल अक्सा मॉस्क सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, ये इतिहास का एक आईना है। यहां आकर आपको अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों का संगम देखने को मिलेगा। आज हम चलते हैं स्पेन के शहर कॉर्डोबा में, जहां स्थित है एक ऐसी मस्जिद जो सदियों से 2 अलग अलग संस्कृतियों की निशानी बनी हुई है, द मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा। यह मस्जिद 8वीं सेंचुरी में बननी शुरू हुई थी और उस वक्त यह इस्लामिक स्पेन की सबसे बड़ी मस्जिद थी। लेकिन 13वीं सेंचुरी में जब स्पेन पे क्रिश्चियन रिकॉन्क्वेस्ट हुआ तो इस मस्जिद को चर्च में बदल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इस मस्जिद की असली खूबसूरती और उसकी बनावट आज भी वैसी ही है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 856 पिलर्स, जो एक साथ मिलकर एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा एक ऐसी जगह है जहां आपको इस्लामिक और क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का एक अजीब सा मिलन देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इंसान कितना कुछ कर सकता है। हमारी अगली मंजिल है इस्तांबुल, टर्की, जहां स्थित है एक ऐसी जगह जिसका इतिहास उतना ही रोचक है जितनी कि इसकी बनावट, हागिया सोफिया। 6वीं सेंचुरी में बने ये भव्य भवन पहले एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पेट्रियार्कल बेसिलिका था, फिर एक मस्जिद बना और आज ये म्यूजियम है। लेकिन इसके बावजूद हेगिया सोफिया की खूबसूरती आज भी देखते ही बनती है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बाइजेंटीन आर्किटेक्चर का एक अनोखा उदाहरण। इसके गुंबद, मोज़ेक्स और कैलीग्राफी आपको एक अलग ही दौर में ले जाएंगे। हागिया सोफिया सिर्फ एक भवन नहीं है, ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता।
आज हम आ गए हैं मेडिना, सऊदी अरेबिया, जहां स्थित है इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल अल मस्जिद अन नबवी, जिसे हम प्रॉफिट्स मॉस्क के नाम से भी जानते हैं। ये वो जगह है जहां प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल गुजारे थे और यहीं उन्हें दफनाया गया था। अल मस्जिद अन नबवी की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके 10 मीनारें आसमान को छूते हुए प्रतीत होते हैं और इसके अंदर की सजावट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहां आकर आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा, एक अलग ही राहत महसूस होगी। हमारी आखिर में मंजिल है मेका, सऊदी अरेबिया, जहां स्थित है इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल हरम। इस मस्जिद के बीच में स्थित है काबा, जिसके तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद अल हरम की खूबसूरती के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसकी वसात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हर साल हज के मौके पे यहां दुनिया भर से 20 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम्स आते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। अब हम आते हैं शाही ठाठ बाट की दुनिया में और हमारी अगली मंजिल है फ्रांस, जहां स्थित है पैलेस ऑफ वर्साई। ये शानदार महल 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच किंग लुई 14 ने बनवाया था और ये अपने आप में एक शान है। इस महल के हर कोने से आपको शाही ठाठ बाट की झलक मिलेगी। इसके बाग, फाउंटेन्स और अंदर की सजावट देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी परियों की कहानी में आ गए में। बीदी तहिंग पैलेस ऑफ वर्साई सिर्फ एक महल नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि फ्रेंच मोनार्की कितनी शानदार थी। हमारी अगली मंजिल है रशा, जहां स्थित है एक ऐसा महल जो अपनी ग्रैंड आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, द विंटर पैलेस। ये महल 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था और ये रशियन साज का रेजिडेंस हुआ करता था। आज ये महल हर्मिटेज म्यूजियम का हिस्सा है और इसमें आपको देखने को मिलेगी रशियन आर्ट की एक खूबसूरत झलक। विंटर पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके फासाड पे लगे हुए ग्रीन एंड व्हाइट कलर्स, गोल्डन डेकोरेशंस और अंदर की तरफ की गई नक्काशी आपको एक अलग ही दौर में ले जाती है। हमारी आज की मंजिल है तिब्बत, जहां स्थित है एक ऐसा महल जो अपनी हाइट पे बना हुआ है, द पोटला पैलेस। ये 13 मंजिला महल 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और ये दलाई लामास का रेजिडेंस हुआ करता था। पोटला पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके व्हाइट एंड रेड कलर्स, गोल्डन रूफ्स और अंदर की तरफ बने हुए म्यूरल्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां आकर आपको तिब्बतन कल्चर और हिस्ट्री की एक झलक मिलेगी। हम वापस आते हैं स्पेन, जहां स्थित है एक ऐसा महल जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत उदाहरण है, दी अल्हम्ब्रा। यह महल 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था और यह नासरिद डायनेस्टी के रूलर्स का रेजिडेंस हुआ करता था। अल्हम्ब्रा की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके कोर्टयार्ड्स, फाउंटेन्स, गार्डन्स और अंदर की तरफ की गई नक्काशी आपको एक अलग ही दौर में ले जाती है। यहां आकर आपको इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर की एक खूबसूरत झलक मिलेगी। हमारी अगली मंजिल है चाइना, जहां स्थित है एक ऐसा महल जो 500 साल तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा, द फॉरबिडन सिटी। यह महल 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था और यह मिंग डायनेस्टी से लेकर चिंग डायनेस्टी तक चाइनीज एम्परर्स का रेजिडेंस रहा। फॉरबिडन सिटी की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके 980 बिल्डिंग्स, 9,999 रूम्स और अंदर की तरफ की गई नक्काशी आपको एक अलग ही दौर में ले जाती है। यहां आकर आपको चाइनीज हिस्ट्री और कल्चर की एक झलक मिलेगी। हमारी अगली मंजिल है लंदन, जहां स्थित है ब्रिटिश मोनार्की की निशानी, बकिंगहैम पैलेस। यह महल 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था और यह आज भी क्वीन एलिजाबेथ दूई का ऑफिशियल रेजिडेंस है। बकिंगहैम पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके गार्डन्स, फाउंटेन्स और अंदर की तरफ की गई सजावट आपको एक अलग ही दौर में ले जाती है। यहां आकर आपको ब्रिटिश हिस्ट्री और कल्चर की एक झलक मिलेगी। हमारी आखिर में मंजिल है वियना, ऑस्ट्रिया, जहां स्थित है एक ऐसा महल जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, शोनब्रन पैलेस। यह महल 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था और यह हैब्सबर्ग रूलर्स का समर रेजिडेंस हुआ करता था। शोनब्रन पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है।
इसके गार्डन्स, फाउंटेन्स, मेज और अंदर की तरफ की गई नक्काशी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहां आकर आपको ऑस्ट्रियन हिस्ट्री और कल्चर की एक झलक मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सैर दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत मस्जिद और 7 सबसे शानदार महलों की। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो इन जगहों को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास के पन्नों को जिंदा रखने वाले खजाने